एक बार फिर रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले ही हमने एक टॉपिक लाइव किया था जिससे माँ से मैंने एक प्रश्न पूछा था। दोस्तों, आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी और मेरे को भी एक ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ अगर बात करूं, जो लोग जुड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो गिनती देख रहा हूं, 13 से 15 साल और 17 साल के बच्चे जो हैं वो हमें प्रश्न कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। और यह बहुत बड़ी बात होती है जब बच्चे हमारे टॉपिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे किसी टॉपिक पर इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, मगर दी लॉस्ट गार्डन में ऐसा हो रहा है कि बच्चों को हमारे सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं और वह हमसे लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। और आज फिर ऐसा ही हुआ, जब हमने टॉपिक जो है बंद किया तो बच्चों के प्रश्न आए हुए थे और मेरे को लगा कि इसका उत्तर जो है ज़रूर माँ से लेना चाहिए। एक बार फिर लाइव किया है और बच्चों ने पूछा क्या है हमसे, पढ़ाई क्या होती है, क्या पढ़ाई से हम बुद्धिमान हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है बच्चों द्वारा पूछा गया है। और अगर मैं माँ की बात करूँ तो मेरे को तो लगता है कि माँ ने ना हर सब्जेक्ट में, हर विषय में पीएचडी की हुई है, क्योंकि हर आंसर जो है ना वो माँ देख सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु के पास आंसर होता है या किसी और। मैं सोचता हूँ अगर दुनिया में परफेक्ट माँ हो तो हर चीज़ का आंसर जो है बच्चों को मिल ही जाता है, चाहे। और माँ भी वो जो सभी बच्चों को अपना बच्चा माने। जैसे कि इन बच्चों ने प्रश्न पूछा तो झट से मैंने माँ से रिक्वेस्ट की और माँ तैयार हो गई इसका उत्तर देने के लिए। दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छी माँ का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। और जो बच्चों ने प्रश्न पूछा है, माँ के आगे माइक करके उसका उत्तर जानने के लिए प्रयत्न करता हूँ। जी माँ। हाँ, रेडियो लॉस्ट गार्डन पर आप सबका स्वागत है और आप सबको नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज मौसम देखते हैं पटियाले का, काफ़ी ठंड पड़ रही है और ऐसा ही अमेरिका में है। कनाडा में तो पूछो ही मत कि क्या हो रहा है। अमेरिका के भी काफ़ी एरिए में ऐसा ही है, बहुत ही ठंडी है। और पढ़ाई पढ़ाई क्या होती है, जैसे रवि ने आप सबसे बात की है, पढ़ाई क्या होती है। हम जिंदगी में जो भी सीखते हैं वो पढ़ाई ही होती है। हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि हम स्कूल कॉलेज में ही पढ़ते हैं, हम घर में उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। वो पढ़ना हमारा कुदरती तौर पर हमारे साथ चलता है। जब हम किसी ख़ास जगह पर पढ़ने जाते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ने चलते हैं स्कूल कॉलेज, वो हमारी पढ़ाई संसारी बन जाती है। जैसे मैंने कल कहा कि कोई भी, जैसे कहते हैं कि हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती नहीं, मेडिटेशन खुद में ही एक प्रैक्टिस है। ऐसे ही पढ़ाई, हम पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई बहुत ही डाढ़ी है, जो हम बचपन से ही माँ के पेट से ही सीखते आ रहे हैं। उससे भी पहले हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है हम सीखते आ रहे हैं। कुछ भी सीखते हैं वो पढ़ाई है। स्कूल कॉलेज में हम जो पढ़ते हैं वो डिग्री हासिल करने के लिए, ताकि हम सामाजिक ढांचे में, सामाजिक सिस्टम में अपना रुतबा हासिल करें और हम अच्छे से कमा सकें। उसका हमारे जीवन के प्रति कोई भी खास हिस्सा नहीं है। जीवन हमारा अपने आप में ही एजुकेटेड है। बहुत बार मैंने अपने आप की एग्जाम्पल दी है। मुझे पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, मुझको पढ़ाई में कोई भी लगाव नहीं था।
पर आज मेरे को ऐसे लगता है कि मैं शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई हूँ। मैं अपने आप को क्यों पढ़ा लिखा मानती हूँ? जीवन की कोई भी प्रॉब्लम आए, जीवन की कोई भी समस्या मेरे आगे आती है, झट से उससे निकल जाती हूँ, वक्त बर्बाद नहीं करती। एक समझ सदा ही आकर मेरे में पहरा देती है, जो मुझको कभी अटकने नहीं देती। उस समझ की प्राप्ति जब हम कर लेते हैं, मुझको लगता है कि वो समझ है जो वो सबसे असली और सही पढ़ाई है जो हम सबको सीखनी चाहिए। और उस समझ से ही जो हम सीखते हैं, उसके आगे जीवन की कोई भी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। और वो पढ़ाई अपने आप में ही PhD है, ज़िंदगी के हर विषय में, ज़िंदगी के हर हिस्से में, ज़िंदगी की हर समस्या में, ज़िंदगी के हर रोग में, ज़िंदगी की हर हालत में, दिशा में, स्थिति में। वो पढ़ाई हमको बहुत ही इजी वे देना इस जीवन में से लेके गुजर जाती है। पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी, अगर हम वो पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम जीवन में सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे। ये जो स्कूल की पढ़ाई है, ये स्कूल का जो सिस्टम है, ये पहले स्टेप पर है। जो पहली वीडियो निकाली है उसमें लिखा है, मैंने बताया है कि जो जानकारी है, जानकारी पहला स्टेप है। जो स्कूलों की पढ़ाई है, ये हमारा पहला स्टेप है। और असली पढ़ाई जो होती है अस्तित्व की, जीवन की होती है, जिससे हमारा जीवन और हमारा रहना सहना बुलंदी पर जाता है। मुझको लगता है कि शायद मेरे इस रवि के छोटे से सवाल से आपको मेरा छोटा सा जवाब मिल गया होगा। मैम, मैं भी जब पढ़ता था मेरे में भी होता था, है ना। मैंने आपसे पहले भी बात की है ना कि जब मैं पहली क्लास में था तो मैंने सोचा कि 5वीं क्लास की पढ़ाई होगी, है ना। 5वीं क्लास में था तो मैंने सोचा कि लोग बोलते हैं 8वीं है, 8वीं में जब मैं जाऊंगा तो शायद जो है बात जो है वहाँ पे की होगी वो वाली, क्योंकि उसके बाद बोलते हैं कि 10th में। मैंने सोचा 10th वाली जो पढ़ाई है वो पढ़ाई होगी। जब वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे कुछ नहीं। फिर ऐसे करता करता मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पर मेरे को ग्रेजुएशन तक कोई पढ़ाई नहीं मिली, मेरे को सब कुछ पता था। फिर उसके बाद एक मोड़ आया, मैंने सोचा कि मैं PhD पोस्ट ग्रेजुएशन उस लेवल की। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पढ़ी तो मेरे को लगा कि ये तो उल्टा हो गया। जो मैंने 10th में पढ़ा है, जो +2 में पढ़ा है, जो मैं ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वही इसमें टॉपिक है। वो तो मैं समझ चुका था, मेरा दिल ही नहीं किया पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे। फिर जहन में रहा कि PhD जो है होल्डर जो हैं शायद वो पढ़ाई करते होंगे। थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा कि वो थीसिस लिखते हैं किसी भी एक चीज़ पे, है ना। तो मैंने थोड़ा सा गहरे से देखा तो वो भी पता था, सारे थीसिस पता थे। पर सारा सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं ज़िंदगी से अनजाना था, मैं अनपढ़ा था, अनछूता था, ठीक है। और मेरी पढ़ाई जो शुरू हुई जब मैंने अपने आपके पैरों में जो है अपना सिर रखता था, तब पढ़ना शुरू करता था। तो मेरे को लगता है कि क्या इस संसार में गुरु कल जो कहते थे, जो असली गुरु है, मेरे को तो लगता है कि माँ होनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि वो जो माँ की कमी है, जो सजाती है, जो समझाती है, जो कुछ भी नहीं करती पर सब कुछ खो जाता है उसके साथ, उसकी कमी, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? माँ की कमी नहीं, बुद्धि की कमी है, सीखने और सिखाने वाले की कमी है, हमारे सिस्टम में कमी है। हमारा सिस्टम बनता है, हमारी आज की मांग क्या है, मांग की कमी है। आज हमारे सिस्टम में है कि हमने पैसा कमाना है, आज हमारे सिस्टम में ये नहीं है कि हमने कामयाब होना है, जीवन को जीना है, सुखी होना है, खुश होना है। पैसे के माध्यम से हम खुश नहीं हो सकते। हमारे सिस्टम में आज ये है कि हमने पैसा कमाकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ जाएंगे,
पैसा कमा लेंगे, पर क्या जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? फिक्र से दूर हो पाएंगे? नहीं। ज़िंदगी में सिस्टम को बदलना पड़ेगा कि हमने सीखना क्या है और हमारे को असल में क्या चाहिए। हमारे को हमारी पहचान आनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। जैसे आपने कहा कि आपको लगता है कि आप PhD कर लोगे तो पढ़ाई शुरू होगी, आप ये काम कर लोगे तो पढ़ाई शुरू होगी। मतलब ये है कि रवि, आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, वो दुनियावी पढ़ाई से बहुत दूर थी। आप दुनियावी पढ़ाई को पढ़ना नहीं चाहते थे और आपको लगता था कि दुनियावी जो पढ़ाई है वो आपकी पढ़ी हुई है। मतलब कि हम इसको नेगेटिव रूप में भी देख सकते हैं कि आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं था। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो था आध्यात्मिकता में था और आपको दुनियावी पढ़ाई कुछ भी नहीं लगती थी। ऐसे लगता था कि ये मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है। और जैसे मैं आपके पिछले जन्म को जानती हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि पिछला जन्म जो आपका है वो एक विद्वान का था। जब आप बुद्धिमानी की उस डगर से गुजर चुके हो तो आपको आध्यात्मिक जीवन ही चाहिए था। सो आपको बुद्धिमानी वाला जो कहते हैं कि जे बौद्धिक तल पर जीने वाला इंसान है, वो आपकी रग रग में है, आपके कर्मों में है, आपके स्वभाव में है। सो वहाँ पर आप पढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे कर्मों का सिलसिला जन्मों जन्मों के साथ रहता है और हम उसमें ही सदा बहते हैं। वो ही हमारी समझ बनकर हमारे अगले कदम चलाती हैं। सो आप में बुद्धिमानी थी पिछले जन्मों की और आप अब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। सो आपको दुनियावी पढ़ाई जो हुआ वो पढ़ाई नहीं लगती थी। आपको ऐसा लगता था कि ये तो सब कुछ मेरा जाना हुआ है, मैंने इसको नहीं पढ़ना। माँ जैसे आपको सुनते सुनते दिल ही नहीं करता, जितना मर्जी वक्त हो जाए लगता है कि सुनता जाऊँ, बातें करता जाऊँ, गहरे में खोता जाऊँ। मगर वक्त का तकाजा है, वक्त के तकाजे को देखते हुए मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर। अगर आपको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।